हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जो बीएचयू में आज से लगभग 2 महीने पहले एक रेप कांड हुआ था उसके बारे में। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये रेप कांड है, ये रिपोर्ट हुआ था 1 नवंबर को। लेकिन अभी पिछले 2 दिनों से ये मुद्दा इसलिए घबराया हुआ है कि इनके जो तीनों अपराधी हैं, जो मुख्य 3 अपराधी हैं इसके, वो तीनों पकड़े गए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं न्यूज के अनुसार ये तीनों के तीनों है वो भाजपा, जो आपकी अभी केंद्र में सरकार है ये, और यूपी का ये मामला है तो यूपी में भी अभी वही सरकार है वो इसमें सम्मिलित है, वो पाए गए हैं। तीनों ही बीजेपी आईटी सेल के सदस्य है वो बताई जा रही हैं। इस पे नया मोड़ तब आ गया जब सोशल मीडिया के ऊपर ये फोटोएं इनकी है वो नरेंद्र मोदी साहब के साथ फोटोएं हैं। इसके बाद में यूपी के जो के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ में है, स्मृति ईरानी जी के साथ में है, और जेपी नड्डा के साथ में इनकी कुछ फोटो है वो कल से वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। और ये क्वेश्चन है वो उठाया जा रहा है कि इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी। हाँ, अभी ये वो फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन इस कस्टडी को ऐसे ही नहीं हासिल किया गया। छात्रों के द्वारा लगभग 2 महीने का परिश्रम है वो इस कस्टडी के पीछे आप देख सकते हैं। इसके अंदर छात्रों ने भूख हड़ताल से लेके सब कुछ है वो किया है, हड़तालें की है और प्रदर्शन किया है इनके खिलाफ, जिसके बाद में ये गिरफ्तारियां है वो हुई है। इसके बाद में कल से जो सोशल मीडिया पे क्वेश्चन उठ रहे हैं, एक तो ये जो देरी हुई है इसके पीछे क्या बीजेपी का सदस्य होना ही मुख्य कारण है कि जिसके कारण ये देरी है वो, और ये इनके ऊपर एक्शन है वो टाइम सिर नहीं हुआ, मतलब लगभग 2 महीने हो गए। और इसमें सबसे चौंकाने वाली जो न्यूज आई थी वो ये आई थी कि ये जो रेप करने के बाद में जाके सो गए, उसके बाद में अगले दिन से एमपी का जो टाइम इलेक्शन चल रहा था उसमें चले गए थे और पार्टी का जो प्रदर्शन है उसको बेहतर करने की कोशिश है करते रहे। लेकिन अब ये यूपी पुलिस के हत्थे चढ़े, इसके बाद में भी क्वेश्चन है वो बहुत अधिक पूछे जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि जो सरकार है इनको 2 महीने के बाद पकड़ती है। और आपको याद होगा कि इन दिनों में एक नया ट्रेंड है वो चला हुआ है, बुलडोजर युग। मतलब यूपी से खास करके ये शुरू हुआ था कि जो अपराधी मिलता है उसके बाद में उसके घर में बुलडोजर है वो पहुंचा दिया जाता है। आपको याद होगा कि यूपी में ये सबसे पहले हुआ था, उसके बाद में एमपी के अंदर भी जो वो एक मूत्रकांड हुआ था उसमें भी इस प्रकार का कार्रवाई की गई थी। अभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद में मेडी वाले मामले में भी इस प्रकार की कार्रवाई की गई थी। अब सोशल मीडिया पर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इसका प्रकार की कार्रवाई इस केस में कब होगी। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से इनका कनेक्शन है वो बीजेपी से डायरेक्ट मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक के साथ में फोटोएं हैं। इसके बाद में आज एक रिपोर्ट आई है जो यूपी के लिए और भी निराशाजनक है, या फिर यूपी की महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक रिपोर्ट है वो देखने को मिली है। कि जो सबसे पिछले दिनों में महिलाओं के साथ छेड़खानी, रेप, इन मामलों में जो एक रिपोर्ट छपी है उसमें यूपी का नंबर है वो पहला हमें देखने को मिल रहा है। इसी में महाराष्ट्र भी है और दिल्ली भी इसके बाद में दोनों आते हैं, लेकिन यूपी इसमें भी पहले नंबर पर है हमें दिखता है। तो आपको क्या लगता है इससे जो वह इसके बाद में कार्रवाई है वो सुचारू रूप से और बढ़िया तरीके से जिस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी या नहीं होगी? क्योंकि आपको याद होगा अभी पिछले दिनों बृजभूषण सिंह का मामला आया था जो कि बीजेपी से संबंधित है। उस मामले को सरकार से लेके खासकर कोर्ट तक भी उसको कोर्ट से तो उसको एफआईआर हुई थी, लेकिन उसके बाद में भी अभी तक उसमें हियरिंग है वो चल रही है, उसके अलावा कोई भी फैसला है वो नहीं दिया गया है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।